हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जुड़िए नेचर के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लगाने जा रहे हैं फूल गोभी। तो फूल गोभी के लिए तो सभी को पता है कि हम उसको डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगा सकते, किसी भी गमले में डायरेक्ट उसको नहीं लगा सकते। उसके लिए हमको सबसे पहले पौध तैयार करनी होती है। तो किसी भी चौड़े बर्तन में हम उसको, बर्तन मतलब टब है या तसला वगैरह में, हम उसको फैला देते हैं पूरे बीजों को और छोटी छोटी पौध तैयार कर लेते हैं। कम से कम 5 इंच की पौध जब तैयार हो जाती है तो आप देख सकते हैं कि इन पॉट में मैंने लगा के रखी हूँ फूल गोभी। मैंने किस विधि से लगाई हूँ, किस तरह से मिट्टी को तैयार की हूँ, ये आज मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो में दोस्तों। और आगे मिट्टी में भी हमने किस तरह से काम किया है वो भी बताएंगे। तो देखिए, मैंने इतने सारे पॉट में लगा के रख ली हूँ और हर मतलब 5-5 पौधे आप तैयार कर सकते हैं 8 दिन के अंतर में। तो आपको पूरे 4 महीने गोभियाँ खाने को मिलेंगी और घर की ताज़ी ऑर्गेनिक गोभियाँ दोस्तों, और बहुत ही टेस्टी होंगी, हेल्दी होंगी, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर, विटामिन, जितने भी खनिज लवण हैं दोस्तों, जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं फूल गोभी में, वो सब आपको यहाँ से मिलेंगे। और आप चाहें तो अपनी मतलब जितनी भी ज़रूरत है उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो देखें, आप 12 इंच के पॉट में आप एक पौधा लगाइएगा। मैंने तो इसलिए लगा के रखी हूँ कि यदि कोई ख़राब भी हो जाएगा तो सेट हो जाएंगे, और नहीं जैसे भी उनकी ग्रोथ अगर अच्छी हो रही है तो फिर मैं उसको एक निकाल दूंगी। तो इस हिसाब से मैंने अभी 2 लगा के रखी हूँ और आगे भी आपको बताने वाली हूँ। कुछ पौधे मैंने कंटेनर में लगाई हूँ दोस्तों। कम से कम 10 पौधे हम लगा देते हैं आज। उसके बाद 8-10 दिन के बाद फिर से हम 10 पौधे लगा देते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास गोभियाँ खत्म ही नहीं होंगी और एक के बाद एक हमको गोभी मिलती रहेंगी। उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर में है, फ्रूट कंटेनर है दोस्तों, उसी में मैंने ये 5-6 पौधे लगा दी हूँ फूल गोभी की। तो घर में आपके जो टूटी फूटे बर्तन हैं, बाल्टियाँ वगैरह हैं, प्लास्टिक की टब हैं, पेंट वाले डिब्बे हैं, उनमें भी आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मिट्टी बहुत अच्छे से सुखा ली हूँ, बहुत ही अच्छे से दोस्तों। 8 दिन से मेरी मिट्टी पूरी फैली हुई थी और बहुत अच्छी सूख गई है। और उस पर मैंने देखिए राई सस्क वगैरह और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी मिक्स कर ली हूँ पूरा। और सबको मिक्स करने के बाद हम इस तरह से रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि 12 इंच के पॉट में इसे भर देंगे। 12 इंच के पॉट में आप यदि एक पौधा लगा रहे हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और यदि 14 इंच 15 इंच का पॉट है तो आप 2-3 पौधे लगा सकते हैं, थोड़ी सी दूरी देके। तो देखिए, राई सस्क इसलिए डाल रही हूँ मैं, और इसमें इसी में वर्मी कंपोस्ट भी अच्छे से मिला ली हूँ मैंने। आप चाहें तो किचन का वेस्ट भी मिला सकते हैं, नीचे तली में आप भर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ किचन वेस्ट क्योंकि मेरे पास अभी है भी नहीं। और जो बड़े पौधे मैंने लगाए हैं उस पर मैंने लगा के भर दी हूँ किचन वेस्ट को। तो इस तरह से हम खाद बनाते हैं। वैसे जो पौधे मैंने लौकी के लगाई उसमें बहुत सारा किचन वेस्ट यूज कर ली हूँ सुखाकर, अभी मेरे पास नहीं है। नीम के पत्ते वगैरह हैं, यदि आपके पास वो भी डाल सकते हैं। और राई सस्क कितना अच्छा होता है दोस्तों कि और कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसमें क्या है, रूट को फैलने के लिए बहुत अच्छी पर्याप्त जगह मिल जाती है और हमारी मिट्टी भी एकदम दीमट मतलब चिकनी मिट्टी नहीं बनती है। और इसमें थोड़ी सी रेतीली मिट्टी भी आप मिला सकते हैं, बना सकते हैं रेत मिलाकर। तो इससे क्या होगा कि रूट को फैलने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। थोड़ा सा पॉट वजन हो जाता है रेत मिलाने से, तो कम मात्रा में मिलाइए। वैसे तो ये नर्मदा जी के किनारे वाली मिट्टी है तो इसमें ज़्यादा मुझे रेत मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। सस्क है और राई सस्क वगैरह है। अभी धान की पराली आ जाएगी कुछ टाइम के बाद, उसको भी हम रख लेंगे, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। तो देखिए, जब भी आप पौधा लगाते हैं तो मिट्टी में तो आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद मिलाइए दोस्तों, लेकिन जब आप पौधा लगाएंगे तो ऊपर, सबसे ऊपर टॉप में आपको थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट रखनी ही होगी। उससे क्या होगा, पौधा को शुरुआत से ही बहुत अच्छे से पोषण मिलेगा और फिर हमको बार बार खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है, अभी 15 दिन बाद फिर हमारा काम आ जाएगा कि हम इसमें इस पौधों पे गुड़ाई का काम करेंगे। तो थोड़ा सा खाद को मैं थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में ऊपर से दे रही हूँ, क्योंकि अगली बार जब मैं गुड़ाई करूँगी तो खाद नहीं भी दूंगी तो चलेगा।
और 15 दिन बाद तो अपने आप से ही पौधे में ग्रोथ दिखने लगेगी बहुत अच्छे से। देख रहे हैं आप, वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छी खाद होती है दोस्तों। देखिए मैं तो ये बारिश में बचाते बचाते इन पौधों को दोस्तों काफी सारे ये कुछ बच ही गए हैं, क्योंकि बारिश हमारे यहाँ बहुत हुई है। अभी सितंबर माह में तो बहुत ही ज्यादा हुई है। अभी अभी कम से कम 8 दिन से थोड़ा मौसम ठीक है। फिर भी अभी भाजियां वगैरह उगा रहे हैं तो उनमें फंगस लग रही है, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है अभी भी। तो देखें आप, कुछ पौधे अपने आप को बचा लिए हैं, उन्हीं को आज मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ देखें, बिल्कुल आराम से निकालना है दोस्तों, इस तरह से आप बढ़िया से निकाल लीजिए और एक एक पौधा को आप सेट कर दें। आपके पास यदि चौड़ा फैला हुआ कंटेनर है बढ़िया से तो उसमें आप लगाइए। मैं 12 इंच के पॉट में सिंगल पौधा लगा रही, कुछ में 2 भी लगा के देखूंगी, कुछ में सिंगल लगाऊंगी, कुछ में 2 पौधे लगाऊंगी, और जो चौड़े वाले पॉट है मेरे पास उस पर भी लगाने वाली हूँ। देखती हूँ कि किस में सबसे अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो ये सब ट्राई हमको करते रहना चाहिए। किसी में 2 पौधे देखें, फिर उनकी हम ग्रोथ देखते हैं कि कैसी हो रही है। उस हिसाब से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो देखें आप, इस छोटे से नन्हे से पौधे को एक दिन ये पूरे पॉट में छा जाएगा, बढ़िया पूरा फैल जाएगा। कितना सुंदर है देखिए दोस्तों, ये छोटा सा नन्हा सा गोभी का पौधा है। और जब हम अपने टेरेस पर इस तरह से ऑर्गेनिक ताजी गोभियां, सप्ताह में यदि हम 2 दिन भी गोभी की सब्जी बना रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। देखिए इसमें अब कोई खाद नहीं मिलाने की जरूरत नहीं है मुझको, बस बीच बीच में थोड़ी बहुत दूंगी ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, बस हो गया। उपले का पानी वगैरह, और किचन वेस्ट अभी हम बिल्कुल भी नहीं देंगे अब, क्योंकि पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं अब। और देखिए ये पौधा हमारा लग के तैयार हो चुका है बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही आसान तरीके से हम गोभियों को तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है कि पौध को मतलब तैयार होने में। यदि आपके मार्केट में पौध बनी बनाई मिल रही है तो आपको समय की बचत हो जाएगी, क्योंकि 25 दिन कम से कम लग ही जाते हैं इतने बड़े साइज में पौधों को आने में। तो आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं खरीद कर। 20 रुपये 10 रुपये में बहुत सारे पौधे दे देते हैं मार्केट में, जब हम खरीदने जाते हैं तो हमको वो भी मिल जाते हैं। और यदि आप सीड से लगाना पसंद करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक पौधा मैं और लगा दूंगी और देखूंगी यदि इनकी ग्रोथ अच्छी है या जैसा भी होगा उस हिसाब से हम ट्रांसफर भी इधर से उधर कर देते हैं। और देख रहे हैं आप, हमारी मिट्टी वैसे भी बनी बनाई है दोस्तों। इस टाइम में मिट्टी को सुखाकर ही आप बिल्कुल काम करेंगे, बिना सुखाई मिट्टी को बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो आपके पौधे बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होंगे और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। देखिए मैं यहीं पर लाल भाजी भी उगा रही हूँ, और जैसे ही पौधा हमारा 15-20 दिन का हो जाएगा फिर हमको यहाँ से लाल भाजियाँ हम पूरी हार्वेस्ट कर लेंगे, पूरा रूट सहित निकाल लेंगे, और एक सब्जी हमारी लाल भाजी, पालक भाजी ये बन जाएंगी। क्योंकि ये लाल भाजी की रूट ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, बस 1-2 इंच की रहती है, तो इतने में कोई नुकसान नहीं होता है। यदि हम बड़े से पॉट में इस तरह से भाजियाँ भी उगा दें तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। जिसे कहते हैं मल्टी क्रॉप वेजिटेबल उगाना, तो मैं ये हमेशा करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भाजियाँ तो चाहिए ही, और घर की ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ तो किसे पसंद नहीं होंगी दोस्तों, बताइए। बस देखें आप, बहुत अच्छे आसान तरीके से मैंने गोभी लगा दी, इसी पर लाल भाजी लगा दी। अब आप सोचें 10 पॉट में यदि मैं गोभियाँ लगा रही हूँ, 10 पॉट में भी लाल भाजी या पालक उगा रही हूँ, तो मुझे कितनी सारी भाजियाँ मिलेंगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली, ये समझिए। ये देखिए लग के हमारा पौधा बढ़िया से तैयार हो गया है, और देखते ही देखते ये पौधे तैयार हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और एक दिन हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। हमारी मिट्टी बहुत अच्छी बन गई है, हमारा पौधा भी बहुत अच्छे से लग चुका है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो पौध है बहुत अच्छी आगे जाके विश्वास की बढ़िया हेल्दी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस नन्हे से पौधे को। और बस यही है कि यदि आप 12 से 14 इंच का पॉट भी ले रहे हैं तो वो पर्याप्त है, उससे बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि आपको चौड़ाई में मिल रहा है 14 इंच 12 इंच का तो वो और भी अच्छा होगा। और फिर आपको कितने पौधे लगाना है, वैसे तो सबसे बेस्ट होता है कि आप एक पौधा इतने में लगाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।